हुआ जब अचानक से राम अयोध्या में राम मूर्ति स्थापना के दौरान साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। ये नजारा देख वहाँ सभी खड़े लोग धन्य धन्य हो गए। सभी के रोंगटे खड़े हो गए ये दृश्य देखकर। आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं, जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनीय हैं और राम भक्त हैं, वीडियो को लाइक करके जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, उनकी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में वह जाते हैं, वह हमारे प्रिय हनुमान जी। यानी कि जब भी जहाँ भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर हनुमान जी जरूर होते हैं। और अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश के लिए सबसे बड़ा दिन आने वाला है, जहाँ पर हमारा वर्षों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे काफी हिंदू भाइयों का बलिदान वे राम मंदिर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पहले ही अयोध्या में काफी सारे चमत्कार देखने को मिले। और जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात की गारंटी है किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। वही अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले बहुमती प्रसिद्ध कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन से पहले वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है, राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ रही है। करीब 500 साल बाद राम लल्ला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति परिसर में लाई गई। हनुमान गढ़ी के सामने सैकड़ों श्रद्धालु सड़कों की तरफ दोनों तरफ खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मोती वाले ट्रक के साथ चलती आई। मौके पर श्रद्धालु समय पर भावुक हो गए। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया, सभी लोग एक स्वर में घर पहुंच गए। वो राम अपने आंगन में पहुंच गए, राम जी का जय घोष करने लगे। राम लल्ला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाने की प्रक्रिया चालू है। इसी बीच अरुण योगी राज ने जो 51 इंच की मूर्ति घटित की है उसे मंदिर के परिसर के अंदर लाया गया, जिसका वजन 150 से 200 किलो के बीच है। राम लल्ला की मूर्ति को गर्भ बने आसन पर रख दिया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पे खड़ा किया। इस पूरे प्रोसेस में 4 घंटे लगे, पर पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा चमत्कार यह दिखा जब कार्यशाला से राम मंदिर रंग के माध्यम से राम लल्ला की मूर्ति हमारे श्री राम जी लाए जा रहे थे, तब पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर भी चलता हुआ दिखाई दिया। जिस जिस दिशा में ट्रक जाता वह बंदर उस दिशा में ही साथ साथ चलता रहा। सभी भक्त यह नजर टिकाए अपनी नजरों से देख रहे थे। उस बंदर को साक्षात भगवान जी यानी कि हनुमान जी का अवतार मान लिया। जय श्री राम, जय हनुमान नारे लग रहे थे। जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में राम लल्ला की मूर्ति को उतारा गया, तब देखा गया वह बंदर उस समय भी वहाँ पर मौजूद था। और जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह के अंदर खड़ा किया जा रहा था, तो वह बंदर राम लल्ला की उस मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात श्री हनुमान वहाँ पर उपस्थित हो। ऐसा कहा जा रहा है मंदिर में पहली बार राम लल्ला जी की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक ही कहीं पर अंतर ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भगत कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम के नारे जरूर लगाएं। अब सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मंदिर के गर्भगृह में इस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, तो राम लल्ला की उस मूर्ति क्या होगा? 1939 में मस्जिद के अंदर गुम्बद के नीचे से प्रकट हुई थी। आचार्य केंद्र दास राम लल्ला विराजमान को ज्यादा अहम बताते हुए कहते हैं, नए वाले
राम भगवान का भव्य मंदिर बन ही गया है। ज्यादा महत्व इन्हीं 1949 वाले ही राम लल्ला का है। कोर्ट ने इन्हें ही राम लल्ला विराजमान पर ही फैसला दिया था। यही राम जन्म भूमि है। इसी के बाद यहाँ पर राम मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य केंद्र दास बताते हैं, आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है, जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, पहले से मौजूद राम लल्ला विराजमान थे, उनके ही नाम से लड़ा गया है। इन्हीं के ही नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया है। अब मंदिर बन गया है तो इसीलिए राम लल्ला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही, उसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहाँ नए राम लल्ला रखे जाएंगे, वहीं पर पुराने वाले राम लल्ला भी रखे जाएंगे। राम लल्ला की पूजा के बारे में आचार्य केंद्र दास कहते हैं, सभी संप्रदाय अपनी पद्धति के हिसाब से राम लल्ला विराजमान पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों से एक एक वस्तु को भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान राम के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। और अभी जो भव्य मंदिर बना है, उसी में ही इनकी स्थापना भी होगी। अयोध्या में राम लल्ला का स्नान धाम पूजन जैन के संघ से होगा। लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम शाम अयोध्या के लिए रवाना हो गए। वह विशेष राम रथ से अयोध्या के लिए निकले हैं। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लेकिन प्रभु राम के भव्य महल में पहुंचने से पहले ही राम मंदिर परिसर में एक और अन्य बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, जिसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल एक मोर और मोरनी का जोड़ा देखा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिसर में मोर और मोरनी का जोड़ा राम लल्ला के विराजमान होने से पहले देखा जाना दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। धर्म के जानकार इसे शुभ समाचार बता रहे हैं। वैसे भी शुभ कार्य से पहले मोर मोरनी का दिखना बड़ा ही शुभ होता है। अगर हम वैसे भी आम काम के लिए अपना जा रहे हैं, कोई काम हमारा काफी समय से अटका हुआ हो और उसमें हमें मोर मोरनी दिख जाए, तो वह हमारा काम बनकर ही रहता है। ये बड़ा शुभ संकेत होता है। वहीं पर जहाँ राम मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, वहीं पर भगवान श्री राम का विग्रह आज परिसर पहुँच रहा है। तमाम तैयारियों के बीच राम मंदिर परिसर में मोर मोरनी का जोड़ा अति अच्छा विषय बना हुआ है। मोर मोरनी का जोड़ा सबसे पहले परिसर में पहुंचने को लेकर काफी शुभ माना जा रहा है, पर गर्भगृह में राम लल्ला अपने भाइयों सहित विराजित है और वहीं पर राष्ट्रीय पक्षी मोर मोरनी पूर्ण संतानियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए अति शुभ रहेगा। उनके हृदय में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव की प्रसन्नता व्यक्त है और देश के लिए तो ये शुभ है। इतिहास के पन्ने पलटना, राम जन्म भूमि स्थान पर विध्वंस निर्माण के साथ साथ राम लल्ला की मूर्तियां भी बदलती रही। राम जन्म भूमि के मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की कहानी काफी दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी, भव्य मंदिर में स्थापित राम लल्ला की यह मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे राम लल्ला की बाकी की 3 मूर्तियाँ इतिहास क्या है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज विक्रम आदित्य से लेकर बाबर काल वशिक यानी कि अब तक 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली राम लल्ला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है, ये ऐतिहासिक मान्यता है, प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पूर्व उभार उज्जैन नरेश महाराज विक्रम आदित्य ने किया था। उन्होंने ही राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया था, तब राम जन्म भूमि के प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह है मूर्ति स्थापित थी। मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्ग द्वार मोहल्ले में महाराष्ट्रीय अपरंत पराक्रम के काले राम मंदिर आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय
तत्काल पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरव नदी में उसे प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रहा। और 18वीं शताब्दी में पुजारी को आए देव स्वप्न में यह प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले यानी कि साल 1527 में जब बाबर के सिपहाल मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति ही थी। ये मूर्ति टिकम और के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण महारानी योद्धा आकर यह मूर्ति ले गई। दूसरी मूर्ति का इतिहास कहता है आजादी के 2 साल बाद यानी कि साल 1939 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में राम लल्ला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। देश में ये बात आग की तरह फैल गई। बात आई कि 22-23 दिसंबर 1939 के दौरान रात विवादित ढांचे के अंदर राम लल्ला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया। रघुकुल आभूषण राम जी बाल रूप में जन्म स्थान ले चुके हैं, गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं। वे जब वहां पुलिस पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ वहां पर जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक वहां पर बढ़कर 5000 तक ज्यादा पहुंच गई। 23 दिसंबर 1939 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1939 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, क्योंकि जिला जज के विवाद 1 फरवरी 1981 को दोबारा खोला गया। इसे ही राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है कि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दौरान उस जगह मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं 6 दिसंबर 1992 कार सेवक के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़कर 3:45 बजते विवादित ढांचे का पाया गुरमंद गिर गया। बीच का मुख्य गुरबंद 4:40 पर गिर गिराया। ढांचा गिरते ही राम सेवकों की पूरी ताकत मलबे को संतुलन बनाने में लग गई और फिर से वहां पर राम लल्ला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। राम सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे गिराया और जमीन को संतुलन करने के काम में लग गए। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से राम लल्ला की मूर्ति भिजवाई। उनकी दादी ने इसी कार्य के लिए अपने घर पर स्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। और राम लल्ला की चौथी मूर्ति की कहानी हम सभी जान ही रहे हैं, देख रहे हैं। अयोध्या में राम भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही राम लल्ला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी और यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान पत्थर मंगवाकर कार्य पूरा हुआ। 3 मूर्तियों को मिलाकर इसका निर्माण कराया गया। राम लल्ला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने, तीसरी प्रतिमा अरुण रोगी ने राज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। इस मूर्ति की गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। चल और उत्सव नाम दिया गया है। वहीं पर दूसरी प्रतिमा रण और आंगन में स्थापित करेंगे, उसे अचल नाम दिया गया है। रण योगी राज की बनाई हुई मूर्ति मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हमारा ये सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं, यानी कि बन ही गए हैं।